अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान इल्ला मन इत्तबअका मिनल गावीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। चाहिए अच्छों से मिलना चाहिए, चाहिए अच्छों से मिलना चाहिए, वो अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए। गौसे वक्त मखदूम ज़मां जनाब हज़रत क़िबला काबा मुर्शिदुना व मौलाना ख्वाजा हाजी हाफिज़ पीर मोहम्मद अब्दुल समद खां रहमतुल्लाह अलैह के 67वें सालाना उर्स मुबारक के मौका पर तशरीफ़ लाने वाले तमाम ज़ायरीन, मुरीदीन, मोतक़िदीन व मुतवस्सिलीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला और जलीला से इन बुजुर्गान दीन से फैज़ हासिल करने और उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तलावत की गई आयात मुबारका में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक मेरे बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा सिवाय उन भटके हुओं के जिन्होंने तेरी राह इख्तियार की। ये इरशाद बारी ताला एक जवाब है जो शैतान को दिया गया जब उसने अल्लाह की बारगाह में कहा था कि मैं तेरे सब बंदों को गुमराह कर दूंगा। उसके जवाब में अल्लाह पाक ने फरमाया था कि ऐ शैतान, मेरे बंदों पर तेरी सुल्तानी नहीं होगी, मेरे बंदों पर तेरा बस नहीं चलेगा, क्योंकि वो मेरी सल्तनत में रहते हैं। यूं तो हम सारे कहते हैं कि अल्लाह की हुकूमत और सल्तनत है, कहना और बात है और होना और बात है। हमारे लिए कितने फ़ख्र और शुक्र की बात है कि अल्लाह पाक ने खुद फरमाया है, जो मेरे हो जाएंगे ऐ शैतान, उन पर तेरी सल्तनत नहीं होगी, तेरा बस नहीं चलेगा, वो मेरी खास रियाया बन गए हैं। दरअसल इसकी वजह क्या है? वैसे तो हर कोई अल्लाह की रियाया है, इससे खारिज तो नहीं है, मगर कुछ बागी बंदे हैं, नाफरमान बंदे हैं और कुछ वो हैं जो वाक़अतन अल्लाह की सल्तनत में हैं। अल्लाह की सल्तनत में होने का मतलब क्या है? फरमाया, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को मेरे यहाँ बेच दिया है, यानी मुझे फ़रोख्त कर दिया है। अब वो मेरे हो गए हैं, मेरा कहाँ मानते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगियों का सौदा मेरे साथ कर लिया है। ऐ शैतान, उन पर तेरा बस नहीं चलेगा, सिर्फ उन पर तेरा बस चलेगा जो गुमराह बनकर तेरे पैरोकार हो गए। मगर अल्लाह पाक ने अपने बंदों को शैतान के हमले से बचा लिया। ये अल्लाह के बंदे कैसे बने? ये एक सफ़र है, इस सफ़र की कुछ शराइत हैं। क़याम छोड़कर मुसाफिर बनना पड़ता है। मुसाफिर होता है तो तैयारी करता है, ज़्यादा राह चाहिए सफ़र के लिए, सवारी भी चाहिए। सफ़र लंबा हो तो अकेले नहीं करता। मुसाफिर अगर चाहता है कि मैं बग़ैर लुटने के सुकून से बाहिफाजत मंजिल तक पहुँच जाऊँ, तो अच्छी संगत व हम नशीनी का होना ज़रूरी है। इसी संगत को सोहबत कहते हैं। जिसकी सोहबत इख्तियार की जाए उसे मुर्शिद कहते हैं। साहिब उर्स व क़िबला मुर्शिदना व मौलाना हाजी हाफिज़ ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल समद खां रहमतुल्लाह अलैह, मेरे दादाजी सरकार, जिनका असल वतन माड़ी कंजूर अटक है, आपके दिल में मोहब्बत व इश्क़ इलाही और अल्लाह ताला को पा लेने की चाहत पैदा हुई, जो वहाँ पूरी नहीं हो सकती थी। हिजरत ज़रूरी थी, लिहाजा आप अपने वतन माड़ी कंजूर अटक से सच्ची लगन, मोहब्बत और इश्क़, मुसम्मम इरादा, इस्तकामत, सब्र और शुक्र को ज़ादे राह बनाकर तवक्कल अल्लाह की सवारी पर सवार होकर सफ़र पर रवाना हुए। जब चलते चलते बिलाखिर कठिन और तवील सफ़र के बाद वालिए हिसार हुजूर ख्वाजा मुज़फ़्फ़र अली खां रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह अक़दस में पहुँचे, मुर्शिद की नज़र शफ़क़त आप पर पड़ी तो क़ल्बी सुकून और इत्मीनान की दौलत मुयस्सर आ गई।
आप सरकार ने अपने पीर मुर्शिद की संगत और सोहबत इस यकीन कामिल के साथ इख्तियार की कि मुझे सब कुछ अपने पीर मुर्शिद से ही हासिल होगा। और मुर्शिद कामिल हुजूर ख्वाजा मुजफ्फर अली खां रहमतुल्लाह अलैह की 17 साल तक हर ख्याल को भुलाकर छोड़कर बगैर किसी गर्ज, किसी लालच, तमा के खालिसतन अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए इस तरह खिदमत की कि कुरून उला के बुजुर्गों की याद ताज़ा कर दी। हुजूर ख्वाजा ख्वाजगान अब्बाजी सरकार फरमाते हैं कि जब अल्लाह की मोहब्बत का गलबा होता तो साहिब उर्स दादाजी सरकार फरमाया करते, इलाही अंत मकसूदी व रिदा का मतलूबी तरक्तु दुनिया वल आखिर लक। इलाही मेरा मकसूद तू ही है और मुझे तेरी रजा मतलूब है, मैंने दुनिया को और आखिरत को भी तेरे लिए छोड़ दिया है। हुआ क्या कि आपको वो सब कुछ अपने मुशफ़िक़ व मुरब्बी पीर व मुर्शिद की बारगाह से हासिल हो गया जो मकसूद था। पीर मुर्शिद ने भी खूब नवाजा और दरे रसूल तक यूं पहुंचाया कि हुजूर जी का लक़ब पाया। निगाहे मुर्शिदे कामिल से इश्क़े मुस्तफ़ा हासिल, निगाहे मुर्शिदे कामिल से इश्क़े मुस्तफ़ा हासिल, खुदा का कुर्ब देती है मोहब्बत पीर खाने की। अल्लाह पाक ने अपने इन्हीं बंदों के लिए जो अल्लाह के हो गए और शैतान के हमले से महफूज हो गए, कुरान मजीद में फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। लिहाजा उन अल्लाह वालों की सोबत व संगत, मोहब्बत, अदब, खिदमत काम आती है। मिल जाए तब भी काम आती है, फ़कत इरादा करके चल पड़े तब भी काम आती है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत अबू सईद खुदरी से रवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में से एक शख्स था जिसने 99 कत्ल किए थे और फिर मसला पूछने निकला कि इसकी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। वो एक राहब के पास आया और उससे पूछा, क्या इस गुनाह से तौबा की सूरत मुमकिन है? राहब ने जवाब दिया, नहीं। उसने उस राहब को भी कत्ल कर दिया। फिर उसने एक और शख्स से पूछा तो उसने बताया कि तुम फलां बस्ती में चले जाओ जहां नेक लोग रहते हैं, उनके साथ मिलकर तौबा करो। वो इस बस्ती की तरफ रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत वाक़या हो गई। मौत के वक्त उसने अपना सीना उस बस्ती की तरफ कर लिया था जिनके पास वो जा रहा था। रहमत और अजाब के फरिश्तों में झगड़ा होने लगा कि कौन इसे लेकर जाए। बस अल्लाह ताला ने उस बस्ती जहां वो तौबा करने जा रहा था हुक्म दिया कि इसकी नैश के करीब आ जाओ, और दूसरी बस्ती को जहां से निकला था हुक्म दिया कि उसकी नैश से दूर हो जाए। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, अब दोनों का फासला देखो, जिस तरफ फासला कम हो उसे उस बस्ती के रहने वालों के हिसाब में डाल दो। और जब फासला नापा गया तो उस बस्ती को जहां वो तौबा करने जा रहा था एक बालिश नाश से ज्यादा करीब पाया तो उसकी मग़फ़िरत फरमा दी गई। हदीस पाक के अल्फाज हैं, अल क़रियतुस सालिहा, नेक लोगों की बस्ती जहां अल्लाह वाले रहते हैं, यानी सैयद अली हजवेरी की बस्ती, ख्वाजा अजमेर की बस्ती, हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद की बस्ती, मुजद्दद अल-सानी की बस्ती, ख्वाजा मुजफ्फर अली खां की हिसार की बस्ती, और ये साहिब मज़ार की बस्ती, बस्ती हुजूर साहब। अल्लाह वाले जिस जगह बस जाएं वो जगहें आबाद हो जाती हैं, और वो लोग जो उन अल्लाह वालों की याद को, मोहब्बत को, अदब को अपने दिलों में बसा लें, उनके दिल आबाद हो जाते हैं। पीर नगर नू जाए के नबी नगर नू जा, पीर नगर नू जाए के नबी नगर नू जा, नबी नगर में बैठ के दर्शन यार दफा। अल्लाह ताला फरमाता है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शारक से भी करीब हैं। अल्लाह ताला तो हर जगह है, तौबा तो वहां भी कर सकता था, मगर रास्ता क्या दिखाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को रास्ता दिखा रहे हैं। तौबा अल्लाह ताला की बारगाह में
मुआफ़ी अल्लाह ताला से, मगर फरमाया अल्लाह के नेक बंदों के पास जाओ, उनकी सोबत इख्तियार करो, जाकर उनके साथ मिलकर तौबा करना, वो दुआ करेंगे अल्लाह पाक मुआफ़ फरमा देगा। जब वो गुनाहगार शख्स अल्लाह वालों की संगत का इरादा करके चल पड़ा तो अल्लाह पाक भी अपनी बख्शिश के इरादे से उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया, फरिश्तों को लगा दिया फासला मापने पर और खुद जमीन को सुकेड़ दिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो उम्मत को बात बताई है 100 कत्ल करने की, वाकया सुनाने का मकसद ये था कि इतना बड़ा गुनाहगार था मगर वो तौबा के लिए अल्लाह वालों की सोहबत संगत में रहने के लिए चल पड़ा था, उसकी बख्शिश फरमा दी गई। निस्बत जिनु वलियां दी ओ मिल जाए ते जनतीए, भावे कुत्ता होवे बैठा किसे गार दे बूहे थे। निस्बत जिनु वलियां दी मिल जाए ओ जनतीए, भावे कुत्ता होवे बैठा किसे गार दे बूहे थे। सोहबते सालेह तुरा सालेह कुनर, सोहबते सालेह तुरा सालेह कुनर, सोहबते ताले तुरा ताले कुनर। लिहाजा जिन लोगों को अल्लाह वालों की निस्बत सोहबत संगत उनका साथ नसीब हो जाए, उन पर अल्लाह पाक का बड़ा फजल है, बड़ा इनाम है। अल्लाह पाक ने सूरह फातिहा में फरमाया अल्लाह से दुआ करो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। बारी ताला सीधी राह दिखा, सिरात मुस्तकीम अता कर। बंदों ने जुबान हाल से अर्ज की बारी ताला तेरी सीधी राह है क्या? तो अल्लाह पाक फरमा सकता था सीधी राह वही है जो कुरान में है, सीधी राह वही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में है, सीधी राह वही है जो मेरे हुक्म के अतात में है, मेरी बंदगी और मेरे हबीब की इत्तबा में है। ये नहीं फरमाया बल्कि फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सीधी राह उन लोगों की है जिन पर मैंने इनाम फरमाया। एक दूसरे मुकाम पर कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे नाम याफ्ता बंदे अंबिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं और सालिहीन हैं। हम लोग सालिहीन के दौर में हैं। फरमाया इन इनाम याफ्ता बंदों के पास सीधी राह है, उनकी निस्बत और सोहबत में मिलेगी। सीधी राह वही है जिस पर मेरे इनाम याफ्ता बंदे चलते हैं। तुम इस राह पर चलना चाहते हो तो उनके पास जाओ, उनकी सोहबत में आ जाओ, उनकी मजलिस में आ जाओ, उनकी माइयत में रहो। जब तुम उनके पास आ जाओगे तो तुम्हारी भी हिफाजत होगी, तुम पर भी मेरी हिफाजत की चादर आ जाएगी। अल्लाह ताला फरमाता है ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं अपने बंदों को अपनी हिफाजत में लूं और उनकी संगत में बैठने वालों को छोड़ दूं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने फरमाया मैंने ही तो राह दिखाई है, कूनू मास सादिकीन, सच्चों की मैयत में रहा करो। जब मैं अपने बंदों की बख्शिश करूंगा तो उनकी मायत में रहने वालों, उनसे निस्बत रखने वालों और उनके मुरीदीन की बख्शिश भी फरमा दूंगा। सूरह काफ में अल्लाह पाक ने फरमाया वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वलअशी युरीदूना वजहहू। ए बंदे तू अपने आप को उन लोगों की सोहबत में जमाए रख जो हर वक्त मेरी याद में रहते हैं, सुबह शाम अपने रब को याद करते हैं, उसकी रजा के तलबगार रहते हैं। फरमाया वस्बिर, सब्र का लफ्ज बोला। अल्लाह पाक की तरफ से इशारा है अल्लाह वालों की सोबत में रहना आसान काम नहीं। सब्र से काम लो और जम कर बैठ जाओ, दूसरे ख्यालों को छोड़ कर आओ ताकि मेरा फजल उन मेरे बंदों पर हो तो तुम पर भी हो जाए। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं फजल तेरे नाल लोहे तर दे फटियां दे संग रल के, फजल तेरे नाल लोहे तर दे फटियां दे संग रल के, कुत्ते भी जान मोहम्मद चंगियां दे संग रल के। हदीद कुदसी में है अल्लाह पाक ने फरमाया क़यामत के दिन अहलुल्लाह मोमिनीन कामिलीन अपने साथ रहने वालों, अल्लाह की इबादत करने वालों, सोहबत वालों, साथियों के बारे में अल्लाह की बारगाह में तकरार करेंगे, मोहब्बत भरी जिद करेंगे, मिन्नत व समाजत करेंगे कि ऐ मौला इनको भी बख्श दे। अल्लाह पाक फरमाएगा जिस जिसको पहचानते हो
ले जाओ अपने साथ जन्नत में। चाहिए अच्छों से मिलना चाहिए, चाहिए अच्छों से मिलना चाहिए, वो अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए। बात हो रही थी अल्लाह के फजल की। जहां उसके महबूबों का, वलियों का मामला आ जाए तो अल्लाह अपना निजाम कुदरत बदल देता है और अदल को छोड़कर फजल पर आ जाता है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा। अल्लाह के फजल करम का साया हमेशा अपने वलियों पर होता है और उसके फजल की खैरात उन वलियों की संगत व सोबत रखने वालों को भी मिलती है, जिसका नज़ारा चश्मे फलक ने बरे सगीर पाक व हिंद की तकसीम के वक्त खानकाए मुज़फ्फरिया में देखा। जब कुफार ने शहर हिसार के मुसलमानों पर हमला करना शुरू किए तो तमाम मुसलमानों ने खानका मुज़फ्फरिया में पनाह ले ली, जिनकी तादाद का मुबेश 15,000 के करीब थी। कुफार की तरफ से बरसाए जाने वाले गोले खानका में आकर गिरते मगर बेअसर हो जाते और ना फटते, और हुजूर ख्वाजा अब्दुल समद खान रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म के मुताबिक जब वही गोले वापस कुफार पर फेंके जाते तो उनको तबाह बर्बाद कर देते। अल्लाह के फजल से खानका में मौजूद तमाम लोग, मर्द औरत, बच्चे बूढ़े, ख्वाजा अब्दुल समद रहमतुल्लाह अलैह की दुआ और बरकत से महफूज रहे और ये कारवान समदिया खुदा के फजल करम से बाहिफाजत पाकिस्तान पहुंचा। ये हुजूर ख्वाजा अब्दुल समद रहमतुल्लाह अलैह की गुलामी, माइयत और संगत और सोहबत का खास फैज़ था। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मजलिस में बैठने वालों से फरमाया करते थे कि दोस्ती बनाने लगो तो इस फैसले से पहले ये सोचो कि ये दोस्ती क़यामत के दिन मेरे काम आएगी या नहीं। अगर क़यामत के दिन काम आए तो दोस्ती रखो, वरना दोस्ती ना रखो। लोगों से ताल्लुक़ की बुनियाद अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु से मरवी है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे और बुरे साथी की मिसाल मुश्क वाले और लोहे की दुकान वाले की जैसी है, क्योंकि मुश्क वाला या तो तोहफतन तुम्हें थोड़ी बहुत मुश्क दे देगा या तुम उसे खरीद लोगे, वरना उम्दा खुशबू तो तुम पा ही लोगे। रही लोहे की भट्टी वाली की बात तो उसकी भट्टी की आग या तो तुम्हारे कपड़े जला देगी, वगरना तुम्हें बदबू जरूर पहुंचेगी। इस हदीस पाक के मफहूम को मियाँ मोहम्मद बख्श आरिफ खड़ी शरीफ ने अपने कलाम में यूं बयान किया है, बेदर्दां दी यारी एवें जिवें दुकान लोहारा, बेदर्दां दी यारी एवें जिवें दुकान लोहारा, कपड़े भावें कुंज कुंज वइये चिनगा पैन हजारा, दर्दमंदां दी यारी एवें जिवें दुकान अतारा, सौदा भावें लइये न लइये बुल्ले आन हजारा। हजरात मोहतरम, ये अल्लाह वालों की संगत, सोहबत, हम नशीनी, दोस्ती की बड़ी अहमियत है। जब किसी से निस्बत कायम करते हो, मोहब्बत और संगत इख्तियार करते हो तो जरूरी नहीं कि जो तुम चाहो वही हो। ऐसा नहीं होगा, जिसकी बारगाह में आए हो उसी की रजा के मुताबिक चलोगे तो फैज पाओगे। जिस दर को पकड़ लिया, जो निस्बत कायम कर ली, फिर सब्र और यकीन के साथ जम कर बैठ जाओ तो जरूर करम होता है। दर दर्दी दुर्द नालो दुर बन जा इक दर्दा, साहिब माफ करे तकसीरां ते रह जावे कुछ पर्दा, इस दर्दा ओ दर जामिन जिस दर्दा तू बरदा, बुल्ले शाह जे फिरिए दर दर फिर साहिब माफ न करदा। हदीस पाक है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो रास्तों में फिरते हैं और अल्लाह ताला का जिक्र करने वालों को तलाश करते रहते हैं। जब वो ऐसे लोगों को पाते हैं तो एक दूसरे को पुकारते हैं कि इधर अपनी हाजत की तरफ दौड़ आओ। इरशाद फरमाया, फिर आसमान दुनिया तक उन पर अपने परों से साया फुगन हो जाते हैं। जब वो वापस अल्लाह ताला के पास जाते हैं तो उनसे उनका रब पूछता है, हालांकि वो उनसे खूब जानता है कि ये मेरे बंदे क्या कहते हैं। वो अर्ज करते हैं, वो तेरी पाकीज़गी, बड़ाई और बुजुर्गी बयान करते हैं।
फिर अल्लाह फरमाता है उन्होंने मुझे देखा है। फरिश्ते अर्ज करते हैं ए अल्लाह तेरी कसम उन्होंने तुझे नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है अगर वो मुझे देख लें तो उनकी क्या हालत हो। फरिश्ते अर्ज करते हैं कि वो अगर तुझे देख लें तो वो और तेरी बहुत ज्यादा बुजुर्गी बयान करें, बहुत ज्यादा इबादत करें, बहुत ज्यादा तस्बीह करें। फिर अल्लाह ताला फरमाता है वो मुझसे क्या मांगते हैं। फरिश्ते अर्ज करते हैं वो तुझसे जन्नत मांगते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है क्या उन्होंने जन्नत को देखा है। वो अर्ज करते हैं परवरदिगार तेरी कसम उन्होंने उसे देखा नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है वो उसे देख लें तो क्या हाल हो। वो अर्ज करते हैं वो जन्नत देख लें तो बहुत ज्यादा तलब वाले, रगबत वाले हो जाएं। अल्लाह ताला फरमाता है किस चीज से पनाह मांगते हैं। वो अर्ज करते हैं दोज़ख से। अल्लाह ताला फरमाता है क्या उन्होंने दोज़ख को देखा है। वो अर्ज करते हैं अल्लाह की कसम उसे देखा तो नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है अगर देख लें तो क्या हाल हो। वो अर्ज करते हैं अगर उसे देख लें तो उनका इससे पनाह मांगना और डरना और ज्यादा बढ़ जाए। अल्लाह ताला फरमाता है गवाह रहना मैंने उन्हें बख्श दिया। एक फरिश्ता अर्ज करता है उनमें फलां शख्स ऐसा भी था जो जिक्र करने के लिए नहीं अपनी हाजत पूरी करने के लिए आया था। अल्लाह ताला फरमाता है वो औलिया अल्लाह ऐसे हमनशीन हैं कि उनके पास बैठने वाला कभी बदबख्त नहीं होता। इस रवायत को इमाम बुखारी और इब्ने हब्बान ने रवायत किया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से मरवी है कि एक शख्स ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर अर्ज किया या रसूलुल्लाह इस शख्स के बारे में क्या इरशाद है जो किसी कौम से मोहब्बत रखता हो लेकिन उन जैसे अमाल ना कर सके, उनसे मिला नहीं है। इस पर हुजूर ने फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्बा, रोज़े क़यामत आदमी उसी के साथ होगा जिससे वो दुनिया में मोहब्बत रखता है। हज़रत अनस फरमाते हैं कि किसी आदमी ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के बारे में सवाल किया कि क़यामत कब आएगी। आपने उससे पूछा तुमने इसके लिए क्या तैयारी कर रखी है। उसने अर्ज किया मेरे पास तो कोई अमल नहीं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की रवायत में है कि उसने अर्ज की बहुत से अमाल, नमाजें, रोजे तो तैयार नहीं किए सिवाय उसके कि मैं अल्लाह ताला और उसके रसूल से मोहब्बत रखता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम क़यामत के दिन उसके साथ होगे जिससे मोहब्बत रखते हो, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हम यानी तमाम सहाबा किराम को कभी किसी चीज़ से इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान अक़दस से हुई कि तुम उसके साथ होगे जिससे मोहब्बत करते हो। हज़रत मुआज़ बिन जबल रवायत करते हैं कि मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला ने फरमाया मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई मेरी खातिर आपस में मोहब्बत करने वालों पर, मेरी खातिर मजालिस कायम करने वालों पर, मेरी खातिर एक दूसरे से मिलने वालों और मेरी खातिर एक दूसरे पर खर्च करने वालों के लिए। अल्लाह पाक का यह एहसान अजीम है कि उसने हमें अपने प्यारों वलियों की मजलिस में आने, हम नशीनी इख्तियार करने, उनका अदब करने, उर्से पाक मनाने, उनकी याद मनाने की तौफीक बख्शी। यह अल्लाह पाक का खास फजलो करम है। हज़रत उमर बिन जमूह से रवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा सिर्फ उसी वक्त हकीकत ईमान को पा सकता है जो वो अल्लाह ताला के लिए ही लोगों से नाराज हो और अल्लाह ताला के लिए ही राजी हो, यानी उसकी चाहत का मरकज महज ज़ात इलाही हो। अल्लाह पाक ने फरमाया बेशक मेरे अहबाब और औलिया वो लोग हैं कि मेरा जिक्र करने से वो याद आ जाते हैं और उनका जिक्र करने से मैं याद आ जाता हूँ, यानी मेरा जिक्र उनका जिक्र, उनका जिक्र मेरा जिक्र। हज़रत अबू मालिक इशारी रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला के कुछ बंदे ऐसे हैं जो अंबिया हैं ना शुहदा,
जो अम्बिया हैं ना शहदा, मगर अम्बिया और शहदा भी रोज़ क़यामत अल्लाह ताला की बारगाह में उनके कुर्ब और उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा मसनदों पर रश करेंगे। एक देहाती ने घुटनों के बल झुककर अर्ज की, या रसूलल्लाह, उनके बारे में बताएं कि वो लोग कौन हैं। हज़रत अबू मालिक अशरी फरमाते हैं कि मैंने देखा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक खुशी से खिल उठा। आपने फरमाया, ये अल्लाह ताला के वो बंदे हैं जो मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ कबाइल और मुख्तलिफ ख़ानदानों से हैं, जिनके दरमियान कोई खूनी रिश्तेदारियाँ नहीं हैं, मगर सिर्फ अल्लाह ताला की खातिर एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर मिलते हैं। वो एक दूसरे पर सिर्फ अल्लाह ताला के लिए खर्च करते हैं। लिहाजा मार्फत इलाही, कुर्बत इलाही, विसाल बिल्लाह, मोहब्बत इलाही, इत्तबाए रसूल और सिरात मुस्तकीम पाने के लिए कि अल्लाह के नेक बंदों, अल्लाह के वलियों से क़ल्बी ताल्लुक़, मोहब्बत और इश्क़ और माइयत हम नशीनी इख्तियार की जाए। शक्को शुबा से बाला यकीन कामिल, बेहद मोहब्बत और हद दर्जा अदब और ख़िदमत के जज्बे के साथ ताल्लुक़ कायम हो। उनकी बारगाह में बाज़ औक़ात हमारी समझ से बालातर सूरत हाल होती है, खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। शेख अबुल गैस जमील यमनी कुद्दस सिर्रू को एक दिन साथी दरवेशों ने कहा, हम गोश्त खाएंगे, यानी हम गोश्त खाना चाहते हैं। आपने फरमाया, फलां रोज बाजार लगेगा, उस रोज गोश्त खाने को मिलेगा। जब बाजार का दिन आया तो खबर आई कि डाकुओं ने काफिला लूट लिया है। कुछ देर बाद एक डाकू आया और शेख को एक गाय नजर की। शेख ने दरवेशों से कहा कि इस गाय को ज़िबा करो और गोश्त पकाओ, लेकिन उसका सर एक तरफ यूं ही रखे रहने देना। एक और डाकू आया, उसने गंदम की एक बोरी नजर की। शेख ने कहा कि इसको पीसो और रोटियां पकाओ। जब खाना तैयार हो गया तो शेख अबुल गैस ने तमाम लोगों से कहा कि खाओ। उनमें चंद फकीह भी मौजूद थे, उनको भी दस्तरखान पर बुलाया गया, लेकिन वो ना आए। शेख ने फुकरा से कहा कि तुम खाओ, फुकाहा हराम माल नहीं खाते। जब दरवेश खाने से फारिग हो गए तो एक शख्स आया और शेख से कहा कि हुजूर, मैंने आपके लिए एक गाय नजर करने की नीयत की थी। जब मैं गाय ला रहा था तो डाकुओं ने उसे छीन लिया। शेख ने कहा, अगर तुम अपनी गाय को पहचानते हो तो उसके सर को देखो। उसने कहा, जी हाँ। शेख ने फरमाया कि गाय की सिरी लाओ। जब सिरी लाई गई तो उस शख्स ने कहा, जी हाँ, ये उसी गाय की सिरी है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता था। फिर एक और शख्स आया, उसने कहा, आपके लिए गंदम ला रहा था, लेकिन डाकुओं ने लूट ली। आपने उससे फरमाया कि फुकरा की नजर फुकरा को पहुंच गई। जब फुकहा ने ये बातें देखी तो फुकरा के साथ खाने में शरीक ना होने पर अफसोस किया। इलामा इकबाल फरमाते हैं, दी मजो अंदर खुतब ए बेखबर, इल्मो हिकमत अज कुतब दी अज नजर। ए बेखबर, दीन को किताबों में तलाश न कर, इल्मो हिकमत किताब से मिलेगी, मगर दीन नजर से मिलता है। तूने पी किताबों से, तूने पी किताबों से और हमने पी निगाहों से, फर्क बस इतना है वाइज तेरे मेरे पीने में। हजरात मोहतरम, फैज़ान उल-वहियत के कासिम हुजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सरवर कायनात की रहमतुल लिल आलमीन की खैरात और फैज़ान नबूवत को मखलूक खुदा तक पहुँचाने के लिए अल्लाह पाक ने रूए ज़मीन पर अपने महबूब औलिया की सूरत में रूहानी चश्मे जारी फरमाए, जो ता क़यामत जारी रहेंगे। फैज़ान नबूवत का जो चश्मा शहनशाह नक्शबंद की ज़ात बाबरकत से जारी हुआ, सिलसिला दर सिलसिला होता हुआ शहर हिसार में हजरत ख्वाजा मुज़फ़्फ़र अली खान रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा। आपने फैज़ान नबूवत की इस अमानत को अपने मुरीद खास और मुराद खास हुजूर ख्वाजा ख्वाजगान पीर मोहम्मद अब्दुल समद खान
नक्शबंदी मुजद्ददी रहमतुल्लाह अलैह के सुपुर्द फरमाया। आप सरकार ने पहले शहर हिसार में और पाकिस्तान बनने के बाद हिजरत फरमाकर इस खानका में जहां आज हम सब जमा हैं, इस फैज़ान नबूवत को जारी व सारी फरमाया। 1950 में हुजूर ख्वाजा हाजी हाफिज पीर मोहम्मद अब्दुल समद खान रहमतुल्लाह अलैह के विसाल मुबारक के बाद से हुजूर ख्वाजा ख्वाजगान हाजी हाफिज मोहम्मद अब्दुल सलाम मुद्दा फयूज़ुहुम नक्शबंदी मुजद्ददी चिश्ती कादरी सहरवर्दी की ज़ात बाबरकात मंबा फैज़ है। अल्लाह पाक आप सरकार का साया हम पर तादेर सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हुजूर ख्वाजा ख्वाजगान अब्बाजी सरकार ने अब खिदमत दीन की ये जिम्मेदारी मुझ नातवां के कंधों पर डाली है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे ये जिम्मेदारी निभाने की हिम्मत और तौफीक बख्शे और हमें इन अल्लाह के प्यारों से मोहब्बत करने, अदब करने, उनकी सोहबत और संगत से फैज़ याब होने के तौफीक अता फरमाए और हम सब के दामन मुराद अपनी अता और रहमत से भर दे, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।